गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं अलका मिश्रा क्लास 10th के बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इस विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। बच्चों, हमारा पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बनता है। पहला जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक घटक वो होते हैं जो सजीव होते हैं, जिनमें जीवन होता है। अजैविक घटक वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। मृदा, वायु, जल, पहाड़, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वह भौतिक तथा जैविक संसार है ना। भौतिक मतलब फिजिकल, जैविक मतलब बायोलॉजिकल। वह भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ पर हम रहते हैं वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण क्या है? जैविक और भौतिक चीज़ों का सम्मिश्रण है। पर्यावरण में हमारे चारों ओर का परिवेश सम्मिलित है, यानी जहाँ हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, वहाँ पर चारों ओर जो भी चीज़ें या वस्तुएं पाई जाती हैं वही हमारा परिवेश है, और वो सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसे वायुमंडल, जल, भूमि यानी मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, सूर्य का प्रकाश, विभिन्न वाहन आदि, ये सारी चीज़ें मिलकर एक संसार, एक पर्यावरण का निर्माण करती हैं और एक परिवेश बनाती हैं जिस परिवेश में हम रहते हैं। पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बना है। यहाँ पर जैविक और अजैविक घटक है, यानी सजीव चीज़ें पाई जाती हैं संसार में या फिर निर्जीव चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये जो जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें हैं, ये एक दूसरे पर बच्चों निर्भर करती हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, और इनके निर्भर करने पर ही, इनके एक दूसरे को प्रभावित करने पर ही पर्यावरण में संतुलन स्थापित रहता है। पर्यावरण के अंतर्गत देखिए, ये 4 मंडल आते हैं। पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जैव मंडल। ये चारों मंडल मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मनुष्य के अनियंत्रित क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण को बदल दिया है। जो हमारा नेचुरल पर्यावरण था, एटमॉस्फेयर था, उसको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत नुकसान पहुंचाया। उस संतुलित पर्यावरण को असंतुलित बनाया है। उसने क्या किया? उसने जो भी यहाँ पे भौतिक घटक थे, जैविक घटक थे, उनमें बहुत सारा अवांछनीय परिवर्तन कर दिया। जो अवांछनीय मतलब बच्चों जो ज़रूरी नहीं है। तो भौतिक घटक और जैविक घटकों में अवांछनीय परिवर्तन होना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वैसे तो और भी होता है, लेकिन मुख्य यानी मेन जो है वो 3 तरह का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। कैसे? विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, पॉलीबैग, रद्दी कागज, सब्जियों तथा फलों के छिलके, चाय की पत्ती, दवाई की खाली बोतल, स्ट्रिप्स, पुराने कपड़े, टूटे जूते और संदूषित भोजन, इन अपशिष्ट पदार्थों को प्रायः घर से बाहर फेंक दिया जाता है, जिनमें से बहुत से अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से प्रदूषण पर्यावरण में फैलता है। अपशिष्ट पदार्थ जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रदूषक। वो प्रदूषक भी कहलाते हैं। तो प्रदूषक बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
एक होता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स और अजैव मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैव निम्नीकरणीय वेस्ट में बच्चों हमारा गीला कूड़ा यानी सब्जी, फलों के छिलके, चाय की पत्ती, जो जैविक प्रोसेस है वो आते हैं। इन सब गीले कचरे को हम मिट्टी में दबा देते हैं और ये मिट्टी में दबाने के बाद ये उसी में मिल जाते हैं और पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत बच्चों क्या होता है कि प्लास्टिक, पॉली बैग, दवाई की खाली बोतल, स्ट्रिप्स, पुराने जूते, ये सब जो है अजैव निम्नीकरणीय है। ये अपघटनकर्ता के माध्यम से, डिकम्पोज़र के माध्यम से डिकम्पोज नहीं होते हैं। प्लास्टिक तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो ख़त्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंचाता है। तो अब हम इसमें क्या करना चाहिए कि इसमें गीले कूड़े और ये अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग रखना चाहिए। तो आप इन दोनों के बारे में भी समझ गए और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पारिस्थितिक तंत्र के संगठक और घटक। तो आज के लिए इतना ही। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसको याद करेंगे। थैंक यू।